जय लहरी, जय लहरी, जय मानव, जय मानव। संत लहरी बाबा जन्म शताब्दी के इस पावन पर्व पर सभी का हार्दिक स्वागत है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। संत श्री लहरी बाबा आश्रम संस्थान के संस्थापक और मानवता के पुजारी संत शिरोमणि परमहंस लहरी बाबा को सदगुरु और पिता के भूमिका में परम पिता के रूप में मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, उन्हें प्रणाम करता हूँ। माता भागीरथी आदिशक्ति संत लहरी बाबा की प्रेरणा स्रोत मेरी पूजनीय माता जी को प्रणाम करता हूँ। कामठा ग्राम व संत लहरी बाबा की तपस्वी स्थिति में पधारे हुए सभी संत महंत और अनेक देवस्थान व आश्रम के पीठाधीश अध्यक्ष और पदाधिकारी गणों को मैं वंदन करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। टिकती रही है धरती माँ सती संत के आधार पर, उनके ही पुण्य प्रताप है जो दिख रहा है विश्व भर। होते नहीं दोनों कभी तो होता जग का हाल क्या, जय राम कहे उन्होंने हमें नवजीवन प्रदान किया। हमारे भारतीय संस्कृति में संतों ने हमेशा हमारी संस्कृति को एक गौरव प्रदान किया है। इस समाज को भारतीय पुण्यों का बीज डालकर दानवीय वृत्ति से मानवीय वृत्ति में परिवर्तन कर ईश्वर प्राप्ति का मूल मंत्र दिया है। समाज में अमीर गरीब का भेद मिटाकर चारों खानियों में अंडज पिंडज उद्भिज और जारक में रहने वाले जीवों पर दया क्षमा करुणा शांति का संदेश दिया है। लहरी बाबा कहते हैं कि चमत्कार वही जो दानों को मानव बनाए। लहरी बाबा का मुख्यतः ग्रामीण समाज, पिछड़ा समाज, दरिद्र दलित सताए हुए इन्हें अपने विचारों से भजनों से सत्संग के माध्यम से उन्हें जागरूक किया है। संत लहरी बाबा का जन्म अवतरण विदर्भ के पूर्वांचल में और एक अंतिम शोर में पावन भूमि कामठा में हुआ। कृष्ण पक्ष तृतीया को 7 दिसंबर 2022 को प्रातः मार्गशीर्ष महीना ब्रह्म मुहूर्त में हुआ। लहरी बाबा का बचपन बाल लीलाओं से भरा हुआ था। भक्ति में लीन रहते थे। जब उनकी पढ़ाई हुई, प्रारंभिक पढ़ाई उन्होंने ज्यादा नहीं की, पर वो कहते थे कि जयाला देन ईश्वराची तयाला उन्हीं कशाची, यानी जिसको भगवान की देन है उसको कोई कमी नहीं, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या दरिद्र हो गरीब हो। शरीर पे उनका ध्यान नहीं रहता था। स्कूल में जब पढ़ाई करने जाते थे तो अपने चित्त में परमात्मा का स्वरूप देखते थे। ये उनका औलियापन था। ईश्वर भक्ति में मग्न थे। बाबा का जब अवतरण हुआ तब हमारी जो भूमि थी वो परतंत्र थी। हमारी भारत भूमि परतंत्र थी। विदर्भ का छोटा प्रांत जिसे दंडकारण्य और इसे हम झाड़ी कहते हैं, झाड़ी सोन्याची काड़ी, पिछड़ा हुआ दुर्गम क्षेत्र है। शिक्षा का अभाव, दुख, गरीबी, अज्ञानता, शोषित भाग। लहरी बाबा छोटे छोटे गांव में गए, लोगों को जागरूक किया। उन्होंने विशेषकर कर्मभूमि बालाघाट जिला इन्हें माना है और वह कर्मभूमि रही। और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और अनेक भारत के प्रांतों में उन्होंने भ्रमण किया है, संपूर्ण भारत में।
बाबा जब गांव में जाते उन्हें ज्ञान का प्रबंध करते, भजन करते, समाज में पहुंचते, लोग उनकी ओर ध्यान नहीं देते थे। उनको उनको पागल समझते थे, अवलिया अवस्था में रहते थे। उनको जो पीढ़ियां डालते थे तो पीढ़ियों को तोड़ देते थे। सबको लगता था कि ये पागल अवस्था है, पर वो दीवाना थे। तो समाज के लिए दीवाना थे, परमात्मा के लिए दीवाना थे। क्योंकि पागल जिसने ज्ञान को पाकर उसको गला दिया, ज्ञान ने ज्ञान कौन था? भौतिक ज्ञान। जब गांव में जब ज्ञान का प्रबंध करते थे, लोग उनके ध्यान नहीं देते। अत्यंत अवश्य बाबा को कहते थे कि जब बाबा यहाँ दिल्ली में जाते थे, बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं थे, अशिक्षितता थी। एक उनका सामाजिक कार्य और आध्यात्मिक कार्य, उन्हें शिष्यों को ऐसा प्रेम किया, अध्यात्म की ओर जागरूक किया, प्यार दिया। उन्होंने अपने भजनों में लिखा है कि प्रेम से दुनिया झुका ले, जगत है अपना सा बन जाए। इसलिए इतना बड़ा भक्त परिवार यहाँ पर उपस्थित है। एक परिवार है, क्योंकि भारत की जो संस्कृति है वो हमारी एक परिवार के रूप में है। इसीलिए संपूर्ण विश्व में भारत ये उच्चतम स्थिति में जा रहा है, उच्च अवस्था में पहुंच रहा है। क्योंकि यहाँ की कुटुंबीय व्यवस्था, यहाँ की कुटुंब व्यवस्था बहुत स्ट्रांग है, मजबूत है। और ये प्रेम हमें बुजुर्गों ने, संतों ने, गुरुओं ने दिया है। ज्ञान का अभाव था, व्यवस्था का अभाव था। दोपहर तक यहाँ पर सामाजिक लेवल पर ये जो कार्य लहरी बाबा का चल रहा है, अंधश्रद्धा चरम सीमा पर थी। भूत प्रेत जागरूक होना, कुरीतियों के जाल में समाज फंसा हुआ था। लहरी बाबा गांव गांव जाते थे, पैदल जाते थे, साइकिलों में ये पेटी तबला इनको लेकर लहरी बाबा गांव गांव प्रवचन करते थे और सत्संग द्वारा समाज प्रबोधन करते थे। चमत्कार वही जो दानव को मानव बनाए। लहरी बाबा ने अनेक चमत्कार किए, पर वो कहते थे कि चमत्कार करना नहीं पड़ता, हो जाता है। चमत्कार वही जो दानव को मानव बनाए। मानव बनाना ये सच्चा चमत्कार है, दानव को। एक बार की बात है कि लहरी बाबा के पास में एक व्यक्ति आए और लहरी बाबा ने कहा कि तुम मांसाहार, दारू, सट्टा जुआ छोड़ दो। उन्होंने कहा कि बाबा मैं आपको छोड़ सकता हूँ, पर अपना व्यसन नहीं छोड़ सकता। संत आपणासारखे करती तात्काळ काही तयार वेळ न लागे। अपना संबंध बना सकते हैं संत। तो लहरी बाबा के सत्संग में आते आते उन्होंने दुर्व्यसनों से मुक्त हो गए। पोस्टमैन की नौकरी की, काफी उनका जीवन चक्र है कि व्यवसाय करो, क्योंकि उस समय गृहस्थी में थे लहरी बाबा, और गृहस्थ में रहकर प्रपंच करना। हम घरवासी सन्यासी गृहस्थी में रहकर करे भक्ति, शिस्त से चलाए प्रपंच, कभी न पड़े उसको तरतर। संस्कृति हमारी भारतीय, हम घरवासी सन्यासी। इस प्रकार उनका जीवन था। लहरी बाबा जब युवावस्था में थे, उनका चमत्कार बताया तो यहाँ उनको बहुत वैराग्य की अवस्था रहती है। वैराग्य जो रहता है, वैराग्य की एक अवस्था थी, राग और वैराग्य, और वैराग्य से विवेक, विवेक से भक्ति, और भक्ति से मुक्ति।
भक्ती विना उद्धार नाही कुणाचा, भक्तीसाठी निर्धार पाहिजे मनाचा। और लहरी बाबा यहाँ पर सामाजिक व्यवस्था बहुत विकट थी। लहरी बाबा को एक वैराग्य स्वरूप आ गया और वो जंगल में गए, और जंगल में गए तो वहां पर पेड़ के पत्ते खाना और वहां रहना। और जब वापस आए तो वो घर की ओर आए तो वहां पर 2 शेर साथ में थे उनके बाघ, क्योंकि सबको चिंता हो गई थी कि लहरी बाबा कहाँ गए। घर में चिंता होगी, परिवार था। तो वहां से लहरी बाबा जब वापस आए तो 2 शेर उनको साथ में आए थे और वो पूर्ण नग्न अवस्था में थे, कांटे लगे हुए थे। माता जी घबरा गई और घबरा के वो घर में चली गई। तो उनके भाई थे छोटे, उन्होंने कहा कि घबराओ मत। और लहरी बाबा ने उनको शेर को अपने भाषा में समझाया कि आप चले जाओ, आपका कार्य हो गया है। ऐसे अनेक चमत्कार है, पर वो कहते थे कि चमत्कार वही जो दानव को मानव बनाए। अनेक चमत्कार है संसार के अंदर में। उन्होंने कहते थे कि हजारों में लाखों में संत होते हैं, जो अनंत में विलीन हो गया है वह संत है। जो जीव शिव में मिल गया वो संत है। शिव ये अवस्था है, जीव तो अवस्था है, पर जीव परम अवस्था, शिव परम अवस्था है। और शिव में विलीन हो जाना यानी निराकार में विलीन हो जाना, जिसका कोई आकार नहीं है। निराकार यानी आकार नहीं। लहरी बाबा के अनेक ईश्वरी भक्ति के माध्यम से दूर दिव्यों को सामाजिक सेवा करने लगे, लोग दर्शन करने आने लगे। मदिरा मांस छोड़ने को कहते। गुरु जी महाराज से उनके अब राजकीय जीवन में चला गया, सामाजिक लेवल पे चले गए, तो छोटा आश्रम उन्होंने 1956 में जो पुराना आश्रम है विठल मंदिर, वहां पर स्थापना की, क्योंकि विठल के ये उनके कुल देवत थे विठल। पर उन्होंने शैव और वैष्णव को एक कर दिया। ऐसे एक संत है, कोई कहता है मैं वैष्णव हूं, कोई बताए शैव हूं, पर लहरी बाबा ने दोनों को मिला दिया। ऐसे एक संत है। 1956 में उन्होंने स्थापना की, आश्रम की स्थापना की, छोटे आश्रम की, जिसे विठल मंदिर कहते हैं। वहां से उनका कार्य चालू रहा। 1963 में यहाँ पर आश्रम की स्थापना की उन्होंने। तब राष्ट्रसंत गुरु जी महाराज उनका उद्घाटन करने के लिए आए थे। गुरु जी महाराज ने उनका उद्घाटन किया था। लहरी बाबा जब युवावस्था में यहाँ गांव में की सोचा, समाज व्यवस्था को उन्होंने देखा। लहरी बाबा ने सामाजिक व्यवस्था देखा। तो जब युवावस्था में गांधी जी के पास गए लहरी बाबा कि मैं आपके सत्याग्रह में आना चाहता हूँ आपके साथ, तो उन्होंने कहा कि आपका कार्य गांव में है और गांव में आपको कार्य करना है। तब से उन्होंने गांव में ही कार्य करना चालू किया। दुखी हो, पीड़ित हो, उनको जागृत करना और उसको ईश्वर से मिलाना, ईश्वरीय शक्ति से मिलाना, यह कार्य उन्होंने किया। उनका संबंध राष्ट्रीय हिसाब से बहुत सारे नेताओं से आए हैं। विनोबा भावे से उनकी मुलाकात हुई। इसके बाद में दादा साहब देवतड़े, जिनके हाथ से ये शिव मंदिर का वन मंत्री, आदिवासी मंत्री बाबूराव जी मड़ावी, इनके हाथ से इसका उद्घाटन हुआ। कहने का अर्थ है कि बेसिक चीजें मालूम नहीं रहती,
मगर संत समाज यहाँ पर हमें आशीर्वाद ही देने आए हैं। संत समाज हमें आशीर्वाद देने ही आए कि संत ही समाज सुधारक है। अवतार होता संत का करने को रक्षा धर्म की। संत नहीं होते, गुरु नहीं होते तो हम लोग, हमारा जो मार्ग है भटक जाता है। पर भारत यही एक आध्यात्मिक भूमि है जिसके कारण हमारा समाज बचा हुआ है और हमारा कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। कल ही बात निकली कि ये भारत देश कैसे चल रहा है, पर यहाँ पे सात्विकता, भावनिकता, सदाचरण, आचरण अच्छा, इसके कारण हमारा देश आज टिका हुआ है। हमारी कुटुंब व्यवस्था, इनको हमें बचा के रखा है। विनोबा भाई से उनका संबंध आया, सत्य साई बाबा से भी उनकी मुलाकात हुई। सत्य सम्मेलन के अध्यक्ष लहरी बाबा थे, पारक सिंगा में अनुसया माता। राजकीय हिसाब से बाबा साहेब देवव्रत से उनकी मुलाकात हुई। शिक्षण महर्षि मनोज भाई पटेल, जमुनालाल जी बजाज, उद्योगपति से भेंट हुई। ज्ञान योगी श्रीकांत चिचकर ने बाबा से आशीर्वाद लिया। लहरी बाबा दूरदृष्टि थे। 1971 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, तब हमारी सेना जब लड़ने गई, तब लहरी बाबा ने पहले कहा कि हमारी सेना जीत के आ जाएगी। इतना देशभक्ति लहरी बाबा थी। और उसी समय उन्होंने भजन बनाया कि देश माझा हिंदुस्तान विश्वाचा हा राजा, देश माझा हिंदुस्तान विश्वाचा हा राजा, शक्तिहीन न समझू नका हो इतली हीरे प्रजा, देश माझा हिंदुस्तान। लहरी बाबा से अनेक संत महात्मा मिले तो उनको भ्रम हो गया कि लहरी बाबा आप ध्यान कब लगाते हैं, आप योगा कब करते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं अभी भी समाधि में हूं। और उन्होंने कहा कि सहज समाधि जिसने साधी मिट गई उसकी सारी उपाधि। समाधि की दो अवस्था है, एक सविकल्प समाधि और एक निर्विकल्प समाधि। समाधि की अवस्था में हम जब ध्यान में जाते हैं, अनेक तर्क आते हैं। समाधि में जब जाते हैं, विचारों का झंझट रहती है, मगर निर्विकल्प हो जाते हैं। जैसा छोटा बालक है, छोटा बालक क्या होता है, निर्विकल्प रहता है। वो निर्विकल्प समाधि में हमको जाना है। हमारा मूल उद्देश्य हमारे जीवन का, साथ योगियों का, हमारा, तुम्हारा, सभी का, वो निर्विकल्प समाधि में जाना है, जहाँ पर कोई रंग नहीं है, कोई रूप नहीं है, न भेदभाव है, वही है निर्विकल्प समाधि। इसलिए लहरी बाबा ने कहा कि मैं अभी भी समाधि में हूँ, तुमको जो पूछना है पूछ लो। सामने कोई आ जाए साक्षात तो वो 4 पीढ़ी 5 पीढ़ियों का बता देते थे। लहरी बाबा का जीवन बहुत साधारण था। छोटे से गांव में उन्होंने यहाँ जन्म लिया। यहाँ की व्यवस्था है, जैसे टुकड़ो जी महाराज ने कहा कि मस्त रहो मस्ती में, काम करो बस्ती में। लहरी बाबा का भी यही कार्य रहा। छोटे छोटे तबके तक, छोटे छोटे लोगों तक गए, क्योंकि वहां ईश्वर को खोजा। जैसी सावता माड़ी ने सब्जी में, फसलों में सोचा कि कांदा मुड़ा भाजी होगी मिठाई माजी। ईश्वरीय तत्व को खोजना है तो हर कण कण में ईश्वर है, मगर मन की जो उच्चतम अवस्था रहती है तब ही ईश्वर हमको प्राप्त होता है। इनर माइंड एंड एक्सटर्नल माइंड, हम लोग अंतर्मुखी है नहीं, हम बहिर्मुखी है।
जब अंतर्मुखी हो जाते हैं तो हमारा संबंध उस परमात्मा से हो जाता है और समाधि की अवस्था में जाते हैं और हमारा जन्म उसी के लिए हुआ। मनुष्य का जन्म, बाकी खाने पीने के लिए तो सभी लोग है। ये जीवन मनुष्य का परमात्मा की प्राप्ति के लिए हुआ है। Eating and sleeping, these are animals' business. But you are realized God. ये तो सब है खाना पीना, मगर मनुष्य का जन्म उसी के लिए हुआ कि परमात्मा तत्व की प्राप्ति की, और मैं खुद भगवान हूँ ये रियलाइज करना। ये संत लारी बाबा ने शिक्षा दी। लारी बाबा का कार्य और चलते गया। एक बड़ी मजेदार बात है लारी बाबा के बारे में कि वो छुपे रहना चाहते थे। समाज की व्यवस्था देखकर एक बार इंदिरा गांधी जी का एक भाषण हुआ विदेश में। तो विदेश में जब भाषण हुआ तो इंदिरा जी जब बोलने वाली थी, ऐसा कोई शब्द थी, तो लारी बाबा ने अपने मराठी में कहा, चुकली तू चुकली, यानी तू चूक गई। तो सीधा इंदिरा जी ने वो शब्द पीछे ले लिया। इतना कंट्रोलिंग चमत्कार नहीं है, इसमें परमात्मा का कंट्रोलिंग, सदगुरु का कंट्रोलिंग होता है। लारी बाबा ने गांव जाकर कार्य किया और एक समाज व्यवस्था को सुधारने का किया। भक्ति मार्ग में लगा, कर्म योग में लगा, फुकट खाना नहीं। वो खुद ही किसान थे, उन्होंने बहुत कर्म किए और उन्होंने बहुत सारे व्यवसाय वैद्य किए। इसके बाद पोस्टमैन थे। पोस्टमैन की भी मजेदार बात यह है कि जब वो ये कृषि कैंप में जब भारत का विभाजन हुआ तो वहाँ पे अपने सिंधी बांधव भाई लोग जब यहाँ आते थे तो लारी बाबा चिट्ठी बांटने जाते थे। तो उनको बड़ी चिंता थी सिंधी बांधव को कि सारे रिश्तेदार वहाँ है, हमारा क्या होगा, हमको मैसेज कौन देगा, हमारा कार्य कैसा होगा। तो लारी बाबा कहते थे कि तेरा कार्य हो जाएगा और उनकी वाणी सिद्ध होती थी। उन्होंने भभूत भी दे देते थे। भभूत यानी भभूत में विभूति है, भभूत में क्या है, विभूति है। इस प्रकार अनेक चमत्कार हुए। आश्रम की स्थापना की, वो पर रमना नहीं चाहते, उनको ऐसा कहते थे कि मेरे को ये तो बोले ये भी पसारा है, जीवन का ही पसारा है। पर भक्तों के कहने पर, क्योंकि भक्तों की आवश्यकता होती है ना, भक्तों को भी लगता है कि हमारा उद्धार हो जाए, इसलिए उन्होंने एक आश्रम की एक प्लेटफॉर्म बनाया। उन्होंने आश्रम की स्थापना की 1963 में। यहाँ का विस्तार होते गया, आश्रम लारी आश्रम का विस्तार होते गया। उनके हाथ से सामूहिक हुआ, सामाजिक तौर पे सामूहिक हुआ। गांव में बीमारियां फैल गई, हैजा हो गया, तो दौड़ दौड़ के कार्य करने लगे। लारी बाबा चुप नहीं बैठे, लारी बाबा चुप नहीं बैठे। उन्होंने कहा कि ये कार्य है मेरा, अंतिम छोर का कार्य है। उनकी उपस्थिति में धर्मार्थ दवाखाना, कॉन्वेंट, यहाँ आश्रमों में आज हम उनके 2 सुपुत्र गोपाल बाबा और मैं स्वतः हम लोग इस कार्यक्रम का संचालन करते हैं और ये हमारे ऊपर समाज की जिम्मेदारी है। और हमारा कार्य निरंतर आध्यात्मिक कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। हमारे आश्रम की गतिविधियां भी सुचारू रूप से चल रही है। आज हमको बहुत सौभाग्य की बात है कि संत महात्मा आए और हमारे कार्य को और चालना देंगे, उनका आशीर्वाद देंगे
ऐसी मैं उनसे भी कामना करता हूँ, सदगुरु परमात्मा से भी प्रार्थना करता हूँ कि हमारे कार्य उत्तर उत्तर प्रगति पर जाए और हमारे हाथ से सच्ची सेवा हो, सच्चा कार्य हो, हमारा आचरण शुद्ध हो, ताकि हम अपने देश को कहते कि देश महासत्ता हो जाएगा हमारा, तो हमारी महासत्ता होने के लिए हमें इस कार्य की आवश्यकता है, हमारे को अनेक कार्य करना है। तो आज इस पावन पर्व पर, संत लहरी बाबा जन्मोत्सव के पावन पर्व पर सभी संत महंतों को मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और सदगुरु लहरी बाबा को कोटि कोटि नमन करता हूँ। वैसे आए हुए भक्त परिवार, श्रद्धालु भक्त प्रेमी, इनको भी मैं प्रणाम करता हूँ और आज के ये 2 शब्द मैं पूर्ण करता हूँ और आप हमें सहयोग करते रहेंगे ऐसी आशा रखता हूँ। जय लहरी, जय मानव।